हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग अम्ब्रेला ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर, और यहाँ पे मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले जो ब्रॉकेट का फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 6 इंचज़, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है सिंगल नाउस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। तो 11 इंचेस डाउन पे हमने इसे से मार्क कर लिया है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। और यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। और फ्रंट का शेप हम ड्रॉ करेंगे 4.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है हमें। और यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ करना है। तो फ्रंट का शेप हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी शेप बना सकते हैं, तो मैंने इस तरह का कुछ शेप ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। सबसे पहले जो हमारा बाहर का नेक है उसे हम कट करेंगे और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमने दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है। अब जो फ्रंट का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करना है और जो हमारा फ्रंट का शेप है नेक का उसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट का नेक भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे ओपन करना है। तो ये हमारा फ्रंट का नेक और ये है हमारा बैक का नेक। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब इसे हमें ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना होगा। तो यहाँ से हम इसे सबसे पहले जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें यहाँ पे रख के बेस फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मैंने बेस फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हमें इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल में इसे 4 फोल्ड करेंगे। ट्रायंगल में 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पे हमें 2 फोल्ड करके जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ को मेज़र करेंगे। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 38 इंचेस और यहाँ से भी हमें 38 इंचेस पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी हम 38 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें सभी पॉइंट्स को जॉइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। शेप को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो शेप को हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे ताकि ये हमें दो हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर लें। तो इस तरह के हमारे पास टोटल 2 पीस हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए।
अब ये जो हमारा ब्रॉकेट का फैब्रिक है उससे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है स्लीव्स को कट करने के लिए। तो 8 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, स्लीव्स की चौड़ाई में रखूँगी और 2.5 इंचेस डाउन पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ से स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी 10 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह की 2 स्लीव्स है मेरे पास। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले यहाँ राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको जो हमने बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। और उसके बाद आपको ये जो आर्म होल है उसमें और उसके बाद इसे हम इसे टर्न कर लेंगे और ये जो हमारा नेक है उसमें हमें सिलाई करनी है। सबसे पहले हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और ये जो हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है उसमें हम उसी शेप में सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हमें उसी तरह से सिलाई करनी है। तो जो हमने नेक में सिलाई की है उसमें हमें इस तरह से हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं और नोचिस लगाने के बाद हमें इसे टर्न करना है। तो इसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक तैयार हो जाएगा। इसे हम अच्छे से टर्न कर लेंगे और आप चाहे तो इस पर ब्रश लगा दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इस पर आप कर्व सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कवर सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब जो हमें स्लीव्स हमने कट की थी उसे यहाँ पे हम उल्टा रख लेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे और स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली से बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हम दोनों बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है उससे हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो राइट पार्ट के ऊपर आपको जो हमारा टॉप का पार्ट है उससे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। उसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हमें फिटिंग करनी है इसकी। उसके लिए हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 4.5 इंचेस। यहाँ पे भी 4.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है और यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस। तो 14 पे हम इस से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 13 इंचेस। सॉरी, यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 13 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को मिला लेंगे
और यहाँ से इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक, और यहाँ पे भी हम लेंथ तक इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से पहले एक सिंगल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए, उसके बाद वापस एक बार और बार फोल्ड करके आप सिलाई कर सकते हैं, तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर लॉन्ग अम्ब्रेला ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर अम्ब्रेला ड्रेस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।